विश्व स्तनपान दिवस पर 1 से 7 अगस्त तक साप्ताहिकी कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार हॉस्पिटल द्वारा किया गया संगोष्ठी का आयोजन। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर सुहैता करीम, मुख्य वक्ता बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि मोहन सिन्हा, डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, डॉक्टर तुषार सिन्हा, सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर वजाहत करीम ने नवजात शिशु के लिए स्तनपान की महत्ता एवं लाभ के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। बच्चों की जो संस्था है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और साथ में WHO के साथ ये हर साल पिछले 50 साल से मनाया जा रहा है। अपने शिशु की जान बचाते हैं बल्कि महिलाएं अपना भी जान बचाने की एक ये माध्यम है जो कि कर सकती हैं। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया गया। अगर नन्हा मुन्ना बच्चा अगर हाथ में है एक माँ के, तो सबसे पहले उसे गर्व से महसूस करना चाहिए और उसका जो सबसे बड़ा प्यार जो कहते हैं, प्यार की गहराई अगर कहते हैं तो वो है जब माँ अपना दूध उसको पिला दे। यही हम लोगों की इस बार के वो है कि हम लोग हर माँ को और हर परिवार को, खासतौर से उसके फादर को, उसके घर के सारे सदस्यों को ये मालूम होना चाहिए, मतलब सब लोग मिल के इसी बात पे आए कि देना है तो केवल माँ का दूध दें। सारे फायदे हैं स्तनपान के और इन सब बीमारियों पे करीब भारत सरकार का 700 से 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे निराशाजनक बात ये है कि इतना सब कुछ जानते हुए हम लोग अभी तक स्तनपान को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पाए अपने समाज में। आयोजन संबंधित चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉक्टर सुहैता करीम ने विचार चक्र न्यूज चैनल को बताया कि स्तनपान दिवस जो है हर वर्ष इसी 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में पूरे विश्व में मनाया जाता है और ये स्तनपान को प्रमोट करने के लिए WHO द्वारा शुरू किया गया था और इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन ने और भारत सरकार ने भी इसका ये दिया है कि स्तनपान को प्रमोशन के लिए ये सप्ताह को हर साल मनाया जाता है। स्टार हॉस्पिटल में हम लोग हर वर्ष इस पखवाड़े में ये गोष्ठी के आयोजन करते हैं क्योंकि WHO द्वारा हर वर्ष जो लक्ष्य निर्धारित होता है वो बदलता रहता है। इस साल का लक्ष्य है फिलिंग द गैप, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो होना चाहिए परसेंटेज, उस परसेंटेज में अभी भी करीब 30 से 35% का गैप है। मतलब जो महिलाएं जिसको हम लोग 100% अगर ब्रेस्ट फीडिंग माने तो अभी तक वो गैप करीब 60% के करीब का अभी तक है प्रचलन की जो फीडिंग चल रही है, तो 40% का अभी भी गैप है। तो मतलब जितना हम लोग अभी अवेयर करेंगे उतना इससे हम लोगों को फ़ायदा होगा और उससे हम जो करोड़ों बच्चों को, लाखों बच्चों को डायरिया, निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियों से बचा सकेंगे और बहुत तमाम महिलाओं को हम लोग कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। महिलाएं कुछ जो आज के आधुनिकरण को फैंसी भी हो गई, जो बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहेंगी, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए गर्भावस्था से ही दूध पिलाने के प्रति जो काउंसलिंग की आवश्यकता है वो मेरे ख्याल से हर स्त्री रोग विशेषज्ञ को या हर महिला डॉक्टर को, जहाँ पे महिला चेकअप के लिए जाती है वहाँ पे ही महिला को मानसिक रूप से उसको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि जो बच्चा माँ का दूध पीता है वो उसकी बॉन्डिंग माँ से ज़्यादा होती है और अगर किसी वजह से बच्चे को माँ दूध नहीं अपना पिला पा रही है, काम की वजह से या ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से या कोई और गंभीर बीमारी की वजह से, तो कोई और स्त्री भी उसको माँ दूध पिला सकती है ताकि उसको जो माँ के दूध के फ़ायदे हैं जो शुरू के 1-2 घंटे में ज़्यादा मिलते हैं तो वो उसको मिले। ये कब तक माँ का दूध पिलाना चाहिए? माँ का दूध कम से कम 2 साल तक पिलाना चाहिए क्योंकि 6 महीने माँ का दूध पूरे माँ के दूध पे रहने के बाद 5वें महीने से इसमें हम लोग सप्लीमेंट्री फीड शुरू करते हैं बच्चे को, जैसे उसमें थोड़ा सा माड़ का पानी, चावल का माड़ और कोई भी ये दाल चावल, मसल के खिचड़ी, ये सब इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वैसे ही बच्चा ऊपर की चीज़ें खाने लगता है। तो माँ का दूध कम से कम 2 साल तक तो पिलाने से माँ को भी फ़ायदा रहता है और बच्चे को भी फ़ायदा रहता है। जो महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए?
सभी महिलाओं को ये बताना चाहते हैं कि अगर अपने को स्वस्थ रखना चाहती हैं, अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहती हैं, मानसिक रूप से सक्षम देखना चाहती हैं, तो आप बच्चा पैदा होने के समय उसको अवश्य अपना स्तनपान कराएं और कोशिश करें कि 1 साल से 2 साल तक कम से कम उसको स्तनपान कराएं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर शशि मोहन सिन्हा ने चैनल को बताया कि स्तनपान दिवस का उद्देश्य है स्तनपान से होने वाले फ़ायदे को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, और इसीलिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम लोग रोज़ हर जगह, हर अस्पताल में, हर सदर अस्पताल में, प्राइवेट क्लिनिक्स में, PSCs पे, प्राइवेट हॉस्पिटल में, हर जगह स्तनपान सप्ताह में गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। और इससे हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज के हर वर्ग तक इसके होने वाले फ़ायदे पहुँचें, ताकि लोग और प्रेरित हों और माँ को पूरा सहयोग दें, ताकि माँ सफल स्तनपान कराने में सफल हो। अगलीकरण में जो महिलाएं हैं जो स्तनपान नहीं कराना चाहती, उनको क्या कहना चाहिए? ये भ्रांति है उनकी कि वो समझती हैं कि स्तनपान नहीं कराना चाहिए, ऊपर का दूध देना चाहिए, और इसी के लिए हम लोग ये सारी डाटा रख रहे हैं कि जो बच्चे संपूर्ण स्तनपान करते हैं वो हम लोगों के पास आते हैं टीके से टीके पे, बीच में नहीं आते बच्चे। लेकिन जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं वो बराबर किसी न किसी बीमारी से, डायरिया से, निमोनिया से, बुखार से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से हमेशा पीड़ित रहते हैं और वो स्वस्थ नहीं होते। तो स्वस्थ बच्चा रखना है तो संपूर्ण स्तनपान 6 माह तक कराना है। जो भ्रांतियाँ हैं महिलाओं के अंदर जो नहीं पड़ा हुए, जो बच्चों की बीमारियाँ होती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ इसमें होती हैं? सबसे ज़रूरी जो सबसे कॉमन बीमारियां होती हैं वो है डायरिया और निमोनिया, और इससे करीब करीब हर साल हम लोग 1 लाख बच्चों को खो देते हैं। इसके अलावा मोटापा, महिलाओं में स्तन कैंसर, अंडाशय का कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारी बीमारी को बहुत प्रभावी तरीके से सिर्फ स्तनपान के द्वारा रोका जा सकता है। तो यही सब चीज़ें उन लोगों को हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये ऊपर के दूध पिलाने के उसमें नहीं आए, क्योंकि उसमें बहुत सारे झंझट भी हैं। माँ को दूध पिलाना सबसे आसान काम है, बैठे दूध पिलाया, कंधे पे लगाया, डकार दिलाया और बच्चे को लिटा दिया। ना कोई डब्बा खरीदना है, ना बोतल उबालनी है, ना थर्मस रखना है, और 50 प्रॉब्लम से बचना है, डॉक्टर के पास कम से कम जाना है।